तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो भाई लेसनर को स्पॉट किया गया है लास वेगस फेयर में रेसल करते हुए। अब आपको मालूम है लास वेगस फेयर भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वहाँ पे जाते हैं लोग एक्सपीरियंस करने चीज़ों को, लगता है कि सब कुछ रियल में हो रहा है। वहाँ पे एक्चुअली भाई एक बैंड शो हो रहा था एंड बैंड शो में पीछे स्क्रीन पे लेसनर को स्पॉट किया गया, वर्चुअल फाइट दिखाई गई लेसनर की एक भाई एंड काफ़ी अलग तरीके की फाइट थी भाई। ऐसा लगा कि लेसनर चले गए मीडिएवल पीरियड में एंड लेसनर ने भाई वो छाल पहन रखी है अपने ऊपर चड्डी वगैरह पैंट के जगह पे एंड पता नहीं वो किस फाइटर से फाइट कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इस फाइट में भी लेसनर को ही विक्ट्री मिली है एंड में। ये वीडियो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भाई मुझे भेजी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी काफ़ी वायरल है, देखने में काफ़ी कूल है, काफ़ी गजब का लग रहा है भाई। एंड लेसनर को आप ऐसे में इमेजिन भी कर सकते हो कि ऐसी फाइट्स में लेसनर हो सकते हैं इन रियल। एंड में देखा गया कि लेसनर जाते हैं भाई एंड बंदे को दे घुसे मार मार के भाई नॉकआउट कर देते हैं एंड में विक्ट्री मिलती है ब्रॉक लेसनर को ही। वी ऑल नो कि लेसनर जस्ट कांट लूज एंड यहाँ पे भी लेसनर को विक्ट्री मिलती है। यानी कि चाहे साल 2025 हो, चाहे साल 2012 हो, चाहे मिडिएवल पीरियड हो, विक्ट्री अगर किसी को मिलती है तो बीस्ट को ही मिलती है, यानी कि लेसनर को मिलती है। तो ये भाई क्लिप काफी वायरल है फिलहाल इंटरनेट पे। लेसनर के फैंस ने इसको काफी शेयर करके रखा है भाई एंड लेसनर अभी भी कितने मेन स्ट्रीम है आपको आइडिया लगेगा इससे ही देख के। लोग कहते हैं कि लेसनर रिया रिप्ली में कोई कंपैरिजन नहीं है, रिया रिप्ली जो है मेन स्ट्रीम है, लेसनर मेन स्ट्रीम नहीं है। भाई लिटरली एक ऐसे बंदे की बात करते हैं लोग जो कि UFC चैंपियन भी रह चुका है, पता नहीं अलग अलग स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ जाके नाम कमा चुका है एंड अभी भी इतना मेन स्ट्रीम है इतने सालों के बाद, डेकेड्स बाद भी, कि अभी भी बैंड शो में पीछे स्क्रीन पे उसकी फाइट चलाई जा रही है। रिया रिप्ली तो नहीं दिखी मुझे, पता नहीं लोग फैक्ट्स क्यों नहीं भाई पचा पाते हैं। फिलहाल भाई लेसनर की वीडियो वायरल थी, मेरे पास आई थी, मेरे तक आई थी, तो मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। भाई स्मैकडाउन 3 घंटे का वापस होने वाला अगले साल से। अपडेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साल 2026 में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वापस से भाई होने वाला है 3 घंटे का। आखिर कितने टाइम तक ये चलेगा वो नहीं पता, लेकिन 3 घंटे के शोज ये वापस से प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा वापस से ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जब ये 3 घंटे के शोज कर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बदलाव आ गया था, फिर भी इन्होंने वापस से डिसीजन क्यों लिया है? कहने का मतलब है भाई कि फिलहाल WWE वाले ना काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर स्मैकडाउन के साथ किया क्या जाए। स्मैकडाउन अपने वर्स्ट स्टेट में, मतलब स्मैकडाउन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बुकिंग के मामले में, व्यूअरशिप के मामले में स्मैकडाउन की हालत बिल्कुल पंचर है। यूएस नेटवर्क पे भाई व्यूअरशिप आई है 900K की, यानी कि 1 मिलियन से भी नीचे। तो ऑब्वियसली बात है कि यूएस नेटवर्क भी इस चीज़ से खुश तो होगा नहीं। एंड एक टाइम पे आपको याद होगा मैंने आपको अपडेट बताई थी कि जब 3 घंटे का स्मैकडाउन खत्म होने वाला था तो यूएसए नेटवर्क ने अपने डिमांड से भाई इसको लंबा खींचा था, यानी कि कुछ टाइम और तक 3 घंटे का शो चला था, क्योंकि यूएस नेटवर्क को लगा था कि 3 घंटे के शोज ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड शायद वो ज़्यादा बेटर हैं, प्रॉफिटेबल हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। ऐसे में भाई वापस से 3 घंटे के शोज पे जाना आफ्टर दिस ऑल व्यूअरशिप डेप, साफ दिखता है भाई कि यूएस नेटवर्क ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है। एंड हो सकता है भाई कि WWE ने यूएसए नेटवर्क के ऑर्डर्स को माना है, क्योंकि WWE वालों को खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। स्मैकडाउन की बुकिंग अच्छी नहीं हो पा रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करें। तो ऐसे में शायद इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या पता 3 घंटे का शो करें, ज़्यादा रेसलर्स को राइट करें, तो मे भी हो सकता है कि वापस से स्मैकडाउन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। मेरे हिसाब से भाई दिक्कत है स्मैकडाउन की क्वालिटी में इसलिए नहीं है क्योंकि वो शो 2 घंटे का है, वो इसलिए है क्योंकि आपके पास बुकर ही घटिया है। सिंपल सीधी बात है, स्ट्रेट अप बात है भाई। आपका जो मेन बुकर है उसको समझ ही नहीं आता कि किस शो में कैसे क्या करना है, किसको क्या बैलेंस करके रखना है। बस एक ही चीज़ आती है बोलने को, वो ये कि न्यू एरा है, सब कुछ बदल जाएगा, एपिक ही है, बस ये बोलने आता है, बुक करने नहीं आता है। ये मेन प्रॉब्लम है। इसका अगर कोई फिक्स निकले तो बात बने। बाकी 3 घंटे का शो करो, 4 घंटे का, 5 घंटे का या 1 घंटे का, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है भाई। क्वालिटी नहीं इंप्रूव होगी तो 1 घंटे में भी आप घटिया सो ही दोगे एंड 4 घंटे में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, सिंपल सीधी बात है। तो ये भाई रीज़न, मोस्ट लाइकली यही रीज़न है कि आखिर स्मैकडाउन अगले साल वापस से 3 घंटे के शोज क्यों प्रोड्यूस करने वाली है। ऑल्सो शायद यूएस नेटवर्क अकेले नहीं है भाई जो कि WWE से ना खुश है, बल्कि ESPN भी WWE से ना खुश है। मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आई है, यहाँ पे कहा गया है कि ESPN ना अनहैप्पी है WWE से एंड इनका तो बनता भी है भाई। यूएसए का मुझे ज़्यादा नहीं पता, इनका तो डेफिनेटली बनता है। जब से इन्होंने WWE को डील दी है भाई, WWE वालों ने हगाई है इनके नेटवर्क पे आके। एक क्राउन जूल को छोड़ के बाकी तो शोज बेकार थे। रेसलपैल्यूजा तो डिजास्टर था भाई, सर्वाइवर सीरीज भी फैंस को बिल्कुल नहीं पसंद आया एंड ESPN ने इसको रेट भी नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद रेट करते तो बहुत ही गंदी रेटिंग्स देते हैं एंड अच्छा रेट करने लायक तो ये झूठ बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने बोला कि चलो रेट ही नहीं करते हैं, काम करते हैं, बेकार है रेट करना। तो ऐसे में भाई ESPN वाले फिलहाल WWE से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि उनकी डील फिलहाल के लिए उनके लिए तो वर्थ इट नहीं है। WWE को तो डेफिनेटली मजा मिल रहा है, मतलब उनको तो पैसे मिल गए, लेकिन WWE सामने से वो शो नहीं दे रही है जो कि इनको इतना प्रॉफिट दिला सके। देखो साल 2025 में दिसंबर आते आते इतना तो अब हम सबको मान जाना चाहिए कि जो WWE ने एक अपनी इमेज बना के रखी थी कि हम बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, लोग हमारी केयर करते हैं, उतना कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स ने WB यानी वार्नर ब्रोस को भाई 82 से 83 बिलियन डॉलर्स में खरीदा, WWE को 5 बिलियन डॉलर्स में खरीदा, मतलब स्ट्रीमिंग राइट्स को खरीदा ऑब्वियसली। तो अंतर तो दोनों में बहुत है, समझ भी आता है, WB एंड WWE में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी भाई WWE की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम तक वो अपनी डील को रिटेन कर पाएंगे, लेकिन WB की तो ऑब्वियसली बात ही गारंटी है क्योंकि उसको पूरा खरीद ही लिया है इन्होंने। ऐसे में बताता है ये साफ साफ कि WWE जो है ना नेटफ्लिक्स के लीस्ट इशूज़ में से एक है, यानी कि सबसे लास्ट में अगर नेटफ्लिक्स किसी की सोचेगी तो WWE की सोचेगी। सेम विथ ESPN, कुछ कंपनीज ने भाई WWE पे शायद ज़्यादा बिलीव करके स्पेंड किया, लेकिन अब उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बेकार मान रहे हैं एंड उनको लगता है कि WWE वाले सामने से रिटर्न अच्छा दे नहीं रहे। शायद ESPN फोमो में आके कि हैं सबको WWE पसंद आ रही है, ये देख के डील ले चुके हैं एंड अब उनको फील हो रहा है कि भाई WWE तो सामने से रिटर्न में अच्छा दे ही नहीं रही है। तो ये रीज़न है भाई कि फिलहाल ESPN वाले अनहैप्पी है WWE से, क्योंकि उन्हें अभी तक एक बहुत प्रॉफिटेबल शो मिला नहीं है अपने नेटवर्क पे। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में भाई लिख के बताना। फिलहाल ये एक कहानी थी जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना के आखिरी मैच को लेकर एक मेजर अपडेट है एंड ना ही सिर्फ मैच को लेकर बल्कि पूरे इवेंट को लेकर अपडेट है। जॉन सीना अपना मैच रसल करेंगे, 2-3 और मैचेस होंगे हमको मालूम है भाई, जहाँ पे NXT के सुपरस्टार्स फेस करेंगे मेन रोस्टर टैलेंट्स को। एक सोल रुक एंड बेली का मैच कंफर्म है, कोडी रोड्स ओबा फेमी का मैच कंफर्म हो गया, सीना गुंथर का कंफर्म हो गया। 1 या 2 और मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि सीना की फेयरवेल स्पीच भी है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट नॉर्मली 2 घंटे का शो होता है एंड इस बार भी वो 2 घंटे का ही शो शेड्यूल्ड है। इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बताओ तो सुबह 6:30 से लेकर 8:30 तक आपको देखने को मिलेगा ये सोनी नेटवर्क पे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है भाई, इस बार कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि बोला ऐसा जा रहा है, देखो मैं WWE पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता आजकल, लेकिन बोला जा रहा है कि इस बार कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर जॉन सीना की रिटायरमेंट स्पीच चलेगी आधे घंटे भी, तो आधे घंटे भी शो ऑफ एयर नहीं जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा। यानी कि 2 घंटा तो है, मतलब एक बेसिक तो है इनका कि हाँ 2 घंटे में तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन 2 घंटे से अगर ऊपर भी जाएंगे जॉन सीना, अगर टाइमिंग में दिक्कत भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला शो एक्सेप्शन है, हमने देख रखा है अनरियल में भाई कि ये 1 मिनट भी अगर टाइम क्रॉस करते हैं तो अजीब सा केओस मच जाता है बैक स्टेज, लेकिन इस वाले शो को एक्सेप्शन रखा गया है एंड आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है। अगर इसको एक्सेप्शन रखा जा रहा है तो भाई अच्छा डिसीजन है। सीना का आखिरी शो है भाई, यहाँ पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सीना के ग्रेटेस्ट राइवल्स को भी कि वो भी आके सीना की बातें करें, सीना को ट्रिब्यूट दें। तो इन सब में टाइम तो जाएगा यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में 2 घंटे की लिमिटेशन से ऊपर उठ के अगर कुछ करे तो बेटर होगा एंड एक्सपेक्टेड है फिलहाल कि 2 घंटा एक बेसिक तो है अपना कि हाँ उतने में खत्म कर देना है, लेकिन उसको ऊपर भी जाएंगे तो शो शायद ऑफ एयर ना जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गुंथर एंड जॉन सीना के मैच में भी टाइम लगेगा थोड़ा, फिर सीना फेयरवेल स्पीच देंगे, सब में बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए WWE वाले वो अंदाजा लेके चल रहे हैं कि हम 2 घंटे से ऊपर भी जा सकते हैं एंड बीच में एड ब्रेक्स नहीं होगी, ये भी बताया जा रहा है। तो अभी तक तो सुन के अच्छा लग रहा है भाई, लेट्स होप कि इसी तरीके से हो जैसा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अगर गोल्डबर्ग वाली ट्रीटमेंट मिलेगी भाई जॉन सीना को तो देन तो वो तो सही नहीं है एंड फैंस का आउटरस फिर तो अजब हो जाएगा। तो अभी मुझे लगता नहीं कि वैसा गोल्डबर्ग वाला होगा हाल, लेकिन फिर भी भाई यू जस्ट नेवर नो। फिलहाल तो सुन के अच्छा लग रहा है, लेट्स होप कि ऐसा ही हो। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे पहले। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।